रहे होंगे। श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल। मेरा सवाल था इसमें, क्या जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा डोंगरगढ़ के प्रस्ताव के आधार पर पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा दिनांक 24/8/2023 को भवन निर्माण की अनुमति दी गई? इन्होंने कहा हाँ। और कितनी राशि तो इन्होंने की स्वीकृति की गई है कहा गया, तो उसमें कहा 39 लाख की स्वीकृति दी गई। वर्क ऑर्डर हो चुका है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि वो जगह सही नहीं है। तो फिर पिछले समय में भूमि पूजन हुआ, 2 साल के अवधि में आपने एक ठेला 2-4 ठेले हैं उसको नहीं हटवा पाए। मतलब सरकार इतनी कमजोर हो चुकी है कि अतिक्रमण नहीं हटा के जो किसान का बैंक है जिसका स्वीकृति भी मिल चुका है, 39 लाख का जो आप ही ने कहा है, क्यों नहीं हटाया गया? क्यों आज तक के लंबित है ये? वर्तमान में जो स्थल है वहां पर पार्किंग की सुविधा और जो अन्य सुविधाएं होनी चाहिए वो उसके लिए उपयुक्त स्थिति नहीं है। इसलिए कलेक्टर से चर्चा करके उसके संदर्भ में अलग जहां पर अच्छी जमीन हो इसके संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। बार बार महोदय जी कह रहे हैं, मंत्री जी, कि पार्किंग की सुविधा, ये सारी चीजों को पहले देखा गया, तभी वहां पे वर्क ऑर्डर निकला, तभी वहां का टेंडर हुआ, तभी भूमि पूजन हुआ। अब ये सब होने के बाद आज वो किराए से संचालित है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के रिश्तेदार के घर पे। तो ये आपत्तिजनक है, ये आपत्तिजनक है। आपत्तिजनक नहीं, इसका पूरा मेरे पास आप कहे तो मैं विलोपित कर दिया जाए। पे रख सकती हूँ। ये वर्क ऑर्डर है और उसका एक कॉपी कौन किराएदार है, कौन क्या है, वो किराएदार संबद्धता क्या है? सुनिए, नई सदस्य हैं, नाम लेने के पहले प्रमाण मैंने नाम नहीं लिया, मैंने अभी नाम नहीं लिया। आपने मैंने किसी पार्टी को उल्लेख कैसे कर प्रक्रिया दिया? ये आरोप हुई है वो बता रही हूँ मैं कि आज ये बता दीजिए कि वो किसका कब्जा है, वो तो बताएंगे मंत्री जी। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है ना, वो सुधार दिया ना। हाँ मैं वो बस थोड़ा सा मदद कर दिया। मेरे ख्याल से कि उसका कब्जा किसका है ये बता दे। उनको नाम बताया कब्जा, उनको बोलने दीजिएगा। वो कल माननीय भूपेश बघेल जी के पूछने के कारण और बहिर्गमन के कारण वो एक विद्यावती जी का प्रश्न लैप्स हो गया। पूरा टाइम ले लेते हैं, बाकी कांग्रेस के सदस्य इससे असंतुष्ट है बहुत। अच्छा सभापति महोदय, समय कौन ले? आप टाइम नहीं लेते हैं, बाकी लोग लेते हैं टाइम। सभापति जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। इसमें यही कहा गया है कि यहाँ जब वर्क ऑर्डर हो चुका था, टेंडर लग चुका था, उसके बाद भूमि पूजन की प्रक्रिया हो गई थी, उसके बाद भी आज वहां पे ये कार्य संपन्न नहीं है और अतिक्रमण की बात बार बार करके 2 साल से इसे किराए से चलाया जा रहा है। और जब सामने ये बात आई, जब मेरा ध्यान आकर्षण लगा, प्रश्न करें जी मैं कर रही हूँ, ध्यान आकर्षण लगा, उसके बाद जब पता चला कि ये एक निजी व्यक्ति को लाभ देने के लिए, सीधे लाभ देने के लिए आज सरकार ने इसे किराए पे चला रहा है। तो ये मेरा सवाल था कि क्या किसानों का ये बैंक, किसानों के लिए जो बनाया जाता है ये बैंक, उस बैंक की भूमि पूजन कराएगी, फिर आवंटित भी हो गया, फिर आज काहे के लिए लंबित है? मैं यही जानना चाहती हूँ। वो जो जमीन है वहां पर आज के दृष्टिकोण से वहां पर पार्किंग और अन्य जो सुविधाएं हैं वहां फिर वर्क ऑर्डर और उसके बाद सुन तो लीजिए, मेरी बात को सुन तो लीजिए पहले क्या बैंक की शाखाओं के अधिकारियों द्वारा इसका पूरा जांच हुआ होगा, तभी इसका वर्क ऑर्डर निकला होगा। किराए से चलाया जा रहा है, जबकि इसकी राशि सैंक्शन है, स्वीकृत है। भवन नहीं है तो किराए से चलाया जा रहा है। मतलब इसमें सीधी बात सामने आ रही है, जो कि मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेता के रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने के, मैं इसमें गलत बात है ये। गलत बात नहीं, रिश्तेदार आखिर कोई ना कोई किसी रिश्तेदार होगा ही। तो किसानों का शेयर जिससे आज सहकारी केंद्रीय बैंक का संचालन होता है, उसके बाद उसका भवन निर्माण किया जाता है ताकि किसानों को कोई असुविधा न हो। अब जब बैंक उस जगह को खरीद चुकी है, उसके बाद आज वो जगह को हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पे पार्किंग की सुविधा नहीं है, ये कैसी बात हुई? प्रश्न मेरा यही है